हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है? आज का जो हमारा सेशन है वो है जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है? क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो जो भी हम आपके लिए टॉपिक्स लाते हैं और बेल आइकन दबा दोगे तो रोज़ आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जिससे आप हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो आपके बेनिफिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पहला काम, तो आपको ये करना ही करना है अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है तो, ठीक है? तो सभी लोग पहला काम ये कर दो, अभी तक नहीं किया है जल्दी से करो भाई। आगे फिर बढ़ते हैं और आगे लगातार क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले आपने ये काम कर दिया हो तो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लासेस कितने से कितने बजे तक होती है वो मैं आपको बता दूं। क्लासेस जो होती है वो बेटा 8 से 9 होती है, 8 to 9 जो आपके सामने है, और एक 9:30 to 10:30, दोनों ही पीएम पर होती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों ही कब होती हैं? पीएम पर होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट आंसर की ओर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, एक चीज और पहले बता दूं आपको, क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा इस कोड को जरूर याद रखो। सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो इस कोड को ध्यान रखना है। इस कोड का यूज किए बिना आपको 10% का ऑफ नहीं मिलेगा। इसको खरीदने के लिए आपको 10% का ऑफ लेना है, तो आपको इस कोड का लगाना कंपलसरी है, ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और राइट आंसर देना है। आप सभी को राइट आंसर देते हुए चलना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर इज 89। राइट आंसर इज 89। सभी लोग जुड़ते जाइए और आंसर देते जाइए कि राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जुड़ते जाइए और राइट आंसर देते जाइए कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? सभी लोग जुड़ते जाइए, सभी लोग जुड़ते जाइए और राइट आंसर देते जाइए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तेलुगु, बांग्ला, मराठी, तमिल? सभी लोग बताइए। तो राइट आंसर इज तेलुगु। राइट आंसर इज तेलुगु। राइट आंसर इज तेलुगु। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कायदे आजाद किसे कहा जाता है? कायदे आजाद किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। कायदे आजाद किसे कहा जाता है? देन राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो लगातार आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? राइट आंसर इज गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? कहा था किसने भाई? चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे?
तो राइट आंसर है बी, लियो टॉल्स्टॉय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1859, 1869, 1879, 1889। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात था? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात था? इसका राइट आंसर बताइए कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात था। देन राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताओ भाई, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताओ। इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज जोड़ लेना, नन ऑफ दीज ऑप्शन जोड़ लेना बेटा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बेटा डी जोड़ लो, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? देन राइट आंसर क्या है? कोर, क्योंकि सीबीएस का फुल फॉर्म है सेंट्रल, बताइए सीबीएस का फुल फॉर्म बताइए। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है, जिसमें कोर का भी फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कैड का पूर्ण रूप क्या है? कैड का पूर्ण रूप क्या है बताइए? क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो बेटा कैड का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR का पूर्ण रूप क्या है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? OMR का पूर्ण रूप क्या है बेटा? OMR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला। देन राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा तेलुगु। राइट आंसर इज तेलुगु। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देन इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशों में किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, मॉरिशियस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। देन राइट आंसर क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। सोच समझ के आंसर देते हुए चलो। देखो शुरू में हमने आपको एक मोटिवेशन के लिए आपको मैंने लगातार आंसर बताती है, अब आप थोड़ी कोशिश करो कि आप भी सही आंसर दो। राइट आंसर है ब्राह्मी। राइट आंसर इज ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सिंधु काल। राइट आंसर सिंधु काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो बेटा जैन सूत्रों में लिपियों का जो उल्लेख है वो क्या है बताओ भाई? 18। राइट आंसर क्या है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो बेटा फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है? कोलकाता। कहां पर है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1911, 1917, 1920, 1922। देन राइट आंसर इज 1917। राइट आंसर क्या है? 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई। और आपको बता दें, जिस दिन ये डे मनाया जाता है उसी दिन एसबीआई का डे भी मनाया जाता है। एसबीआई डे भी मनाया जाता है। बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पहले तो ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि राइट आंसर 1 जुलाई है। राइट आंसर 1 जुलाई है। ठीक है, 1 जुलाई करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेटा नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे। चलो भाई बताओ। देन राइट आंसर क्या होगा? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इन सबके तो आंसर बेसिक आंसर्स हैं और आप सभी लोग मेरे ख्याल से आंसर दे लोगे। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर। राइट आंसर इज 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 मई। राइट आंसर 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? बताइए भाई। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो बेटा बीटिंग द रिट्रीट का संबंध जल्दी बताओ भाई किससे है? इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है? बी, गणतंत्र दिवस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर विधान चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर। सभी लोग आंसर देते हुए चलो बेटा। देखो एक चीज बता दे भाई, कोरोना के काल में अगर किसी को थोड़ा सा भी खांसी जुकाम हल्का सा भी फील हो रहा है तो डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले सबसे पहले घर पे इलाज कर लेना जरूर। घर पे इलाज कुछ नहीं करना है, काढ़ा जरूर बना के पीजिए, क्योंकि ये मौसम बदलने वाला है। बीमार पड़ जाएंगे, एग्जाम की तैयारी जो है वो बीच में गैप हो जाएगी क्योंकि मन नहीं करता पढ़ने का। ठीक है, काढ़ा बना के पीजिए, गिलोई खाइए, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले ये सब जरूर करके जाइए। हो सकता है आप घर में 10-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
क्योंकि भाई देखो मेरा तो मेन यही है कि मैं काढ़ा जरूर पीती हूँ, क्योंकि काढ़ा पीने से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आने वाली आधी दिक्कतें तो अपने आप दूर हो जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज का पूर्ण रूप क्या है? बेटा सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राइट आंसर इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, WLL का क्या अर्थ है? WLL का क्या अर्थ है? तो WLL का क्या अर्थ है बेटा बताओ? वायरलेस इन लोकल कूप। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? हम्म? जय हिंद का नारा किसने दिया? आप सभी लोग आंसर दीजिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सभी लोग आंसर दीजिए। तो बेटा इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास। राइट आंसर क्या है? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। कब दिया भाई? इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 मिनट, सभी लोग राइट आंसर दीजिए। बेटा सभी लोग राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? देन राइट आंसर 1943। राइट आंसर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। काफी अच्छी बात कही थी, किसने कही थी? द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? बताइए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये किसकी उक्ति है? तो बेटा इसकी किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू जी की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई? देन राइट आंसर इज गुरुमुखी। राइट आंसर इज गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई? इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर हुई? इंग्लैंड में हुई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर
1985 कब हुई? 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर बताओ बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी, बताओ भाई, प्रतिमा पुरी। राइट आंसर इज प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? Then right answer is 1972. Right answer is 1972. Next question. सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताइए। भारत में, और कहाँ होंगे? भारत में। चिट्ठी आई है ना? ग्रीन चैनल है एक किस प्रकार की सेवा? तो राइट आंसर है डाक सेवा। कैसी सेवा है? डाक सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में डाक सूचकांक की प्रणाली किस वर्ष हुई? तो बेटा भारत में डाक सूचकांक की प्रणाली शुरू हुई 1972। करेक्ट आंसर इज 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। 8। कब, कितने भागों में? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद भारत की जनता, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। दीजिए आंसर्स। सभी लोग आंसर देते हुए चलो बेटा। तो राइट आंसर क्या है? अरबों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताओ भाई, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बेटा राइट आंसर क्या है? सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देन बेटा इसका राइट आंसर है चंपारण। राइट आंसर क्या है? चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ सभी लोग। 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बेटा राष्ट्रीय विधि दिवस मनाई जाती है कब? 26 नवंबर को। राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो बेटा मलेरिया दिवस मनाया जाता है कब भाई बताओ? 25 अगस्त मलेरिया दिवस, जो कि इस समय देख रहे हैं डेंगू वेंगू की हालत बहुत गंभीर होती जा रही, बहुत बच के रहिए। मच्छर तो ऐसे घूम रहे हैं घर में जैसे घर में क्या बताया जाए, तो उससे बच के रहिए, डेंगू से बचिए, कोरोना से बचिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो बीमारियों से अपनी हेल्थ को भी बहुत सही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं सही है ना, आप किसी की काम को करेंगे ना तो आपका मन नहीं लगेगा, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। अगर मेरी तबीयत नहीं सही है तो मैं पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वैसे ही सेम कंडीशन आपके साथ है, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? शाहनामा किसकी कृति है? तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? शाहनामा अकबर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? तो बेटा मणिपुर की राजधानी आपको बताना है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल। राइट आंसर इज इम्फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बेटा राइट आंसर क्या होगा? ओसाका। राइट आंसर इज ओसाका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दो। राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 59 का राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? बताओ भाई। खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर इज बताओ भाई, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो राइट आंसर है फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर है डार्विन। राइट आंसर इज डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो राइट आंसर क्या है? नालंदा। राइट आंसर इज नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है?
तो बेटा भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है। राइट आंसर समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, बताइए भाई, राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग देते हुए चलो राइट आंसर। राइट आंसर है आर्यभट्ट। राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? राइट आंसर बताइए, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? देन राइट आंसर श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? सभी लोग आंसर दो। सभी लोग आंसर देते हुए चलो, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर क्या है? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर डालते हुए चलिए, आपको पूरा मौका मिल रहा है कि आप आंसर दे सकें, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? सूरत। सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की शोक नदी किसे कही जाती है? यहाँ पे बेटा सॉरी, यहाँ पे जो होगा अहमदाबाद होगा, ठीक है, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार की शोक नदी कही जाती है किसे? सबको पता है, बच्चों का क्वेश्चन है। कोसी नदी। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के जो तार होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? आंसर दीजिए इसका। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो बेटा हीटर के जो तार बने होते हैं वो किसके बने होंगे? नाइक्रोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लग जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? लोहे पे जंग लग जाए तो उसका भार कैसा होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कैसा होगा? तो राइट आंसर क्या है? बढ़ता है। राइट आंसर क्या है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? तो राइट आंसर क्या है? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त टू और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त टू और किस नाम से जाना जाता था? बताइए भाई इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त टू और किस नाम से जाना जाता था? तो बेटा किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? बताते हुए चलो, राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? देन राइट आंसर हैदराबाद। राइट आंसर इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज्जतनगर। राइट आंसर इज इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है धनबाद। राइट आंसर इज धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ आप सोच सकते हैं ताले बनाने के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? देखो यहाँ पे गलत लिख गया है, क्या है? भगवान किसे मानते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर होगा धनवंतरी। राइट आंसर इज धनवंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? बताते चलो भाई, राइट आंसर सब लोग आंसर देते हुए चलो। पहला ज्ञात गुप्त शासक कोई नहीं था बेटा, श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? राइट आंसर दो भाई सभी लोग। राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त टू। राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? राइट आंसर है चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? टाइटेनियम। राइट आंसर इज टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर इज सल्फर। राइट आंसर इज सल्फर। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दो कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्रा फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में दौरान भारत आया था? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बेटा हिंदी जो लिखी जाती है सबको पता है, देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? 91 का राइट आंसर बताइए। जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा ध्यानचंद का बर्थडे होता है उस दिन। राइट आंसर क्या है? 29 अगस्त। राइट आंसर क्या है? 29 अगस्त बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलो भाई बताओ इसका राइट आंसर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सोच समझ के आंसर देना। राइट आंसर क्या है? 2 दिसंबर। राइट आंसर क्या है? 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताओ भाई इसका राइट आंसर। 95 का राइट आंसर बताइए। 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा ग्रह, इतना सोचने की क्या जरूरत है? इजी क्वेश्चन। बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? देखिए ये सब आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं। अगर डेली आप जुड़ रहे हैं, आज भी हम कम से कम 125 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। हमने पिछली क्लास में आपको दिया था 100 क्वेश्चन, उसकी पिछली क्लास में मैंने आपको 130 क्वेश्चन दिए थे। 135, सॉरी 135 क्वेश्चन दिए थे। उससे पहले हमने आपको 50 क्वेश्चन दिए थे। आप सोच लो 4 दिन के अंदर आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। समझ रहे हैं? अगर आप डेली जुड़ते रहेंगे तो आप सोचिए कितने क्वेश्चंस तैयार करवा देंगे हम। तो बस कुछ नहीं करना है, डेली आपको जुड़ते रहना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो करना है लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर, ताकि आपके सभी लोगों में पहुंच जाए और सभी लोग आपसे जुड़ जाएं। और जब वो आंसर दें और आप आंसर दो तो आपको क्लियर पता चले सामने वाला कितना आपसे आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। राइट आंसर हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? देते जाओ भाई सभी लोग आंसर। देन राइट आंसर क्या है? आत्माराम शर्मा। राइट आंसर आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक एंथम को, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग देते हुए चलो बेटा राइट आंसर। तो राइट आंसर कुछ नहीं है, सिंपल सा है। राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है?
भाई सीधा सा आंसर है दामोदर नदी पर। राइट आंसर दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। राइट आंसर तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, बताइए कौन? यूनाइटेड किंगडम में शामिल कौन है? राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दीजिए आंसर सभी लोग। राइट आंसर है शम्स उद दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। राइट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड भाग किसका बना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? लोहा और निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो भारत में मतलब प्रथम स्थान किसका है, बताइए भाई। तो राइट आंसर किसका है? अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका है? नहीं, रूसी संघ का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? सभी लोग आंसर दीजिए। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? देन राइट आंसर इज जल विद्युत से। जल विद्युत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? बताइए भैया, राइट आंसर क्या होगा इसका? देन राइट आंसर क्या होगा? 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? राइट आंसर क्या है?
सिकंदर लोदी। राइट आंसर क्या है? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो राइट आंसर क्या है? मुद्गोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? और आपको बता दें, इसका फादर किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, याद रखिएगा। वर्गीस कुरियन फादर। बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या है? दूध का आयात। वर्गीस, आप देखिए, याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं हम लोग, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों में लिपि क्या है? देन राइट आंसर इज ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राष्ट्रीय जनगणना जो होती है वो कितने वर्ष के पश्चात कराई जाती है? बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो भाई 10 वर्ष के बाद होती है। जैसे अब 2011 में हुई थी तो 2021 में होगी। ठीक है, ऐसे होती है जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? राइट आंसर बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है दोमट मिट्टी। राइट आंसर इज दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सबको पता है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा शिक्षक दिवस, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, विश्व की बात आ जाएगी तो बेटा लगाना आंसर 5 अक्टूबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसको तो याद ही रखना है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बेटा किसान दिवस आप सभी लोग बताइए जल्दी से, किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर क्या है? 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो राइट आंसर क्या होगा? पातालपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है?
ध्वनि की चाल होती है स्टील में। किसमें होती है? स्टील में होती है। ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चन से। अब हम आप लोगों को थोड़ी सी चीज और एक्स्ट्रा बता देते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में दिया था नेशनल पार्क, और मैंने कहा था आप इसको क्या करेंगे। बिल्कुल, हमने आपसे क्या कहा था, आप लोग इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक दिन इसका टेस्ट भी लेंगे, यही कहा था। चलिए, आज मैं आपको नेशनल डैम देती हूँ। क्या देती हूँ? नेशनल डैम। देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे? ये तो डैम है, किस रिवर पर है और किस स्टेट में है, इस तरह आप लिस्ट बनाओगे, तभी आपको याद होगा। ठीक है, तुंगभद्रा हो गया, रिहांद डैम हो गया, ये सारे के सारे डैम है। तुंगभद्रा डैम, रिहांद डैम, भाखड़ा नंगल डैम, मैथन डैम, कोयना, बीसलपुर, मेटर डैम, टिहरी डैम, कृष्णा राजा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुंड। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको बताना है कि कौन सा किस नदी पर है। ठीक है, कौन सा किस नदी पर है। जैसे तुंगभद्रा कर्नाटक में है तो तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, जैसे कोयना है, कोयना नदी पर है। ठीक है, इसी तरीके कृष्णा राजा सागर डैम तो कावेरी नदी पर है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसका एक टेस्ट होगा जो आपको बता दिया जाएगा किस दिन होगा। तो इस तरह से लगातार आप बने रहेंगे तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। क्लियर? स्टैटिक जीके को यहाँ से कवर करा दिया जाएगा। ठीक, ठीक है ना। तो अब डेली टाइमिंग क्या है, ध्यान रखो, 8 to 9 PM और 9:30 to 10:30 PM। ये क्या है? टाइमिंग है हमारे क्लास की। ठीक है, ये जो क्लास चलती है ये चलती है लेट्स क्रैक एसएससी पर, चैनल है। और ये जो क्लास चलती है ये चलती है नॉलेज 365। दोनों ही कौन से प्लेटफॉर्म पर है? अन अकेडमी। ठीक है, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, वीडियो पसंद आया हो तो सबसे बड़ा काम लाइक करना, शेयर करना, और अब तक सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है तो उसको करवा देना सब्सक्राइब। और ये जो बेल होती है इसको दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको इससे मिलेगा नोटिफिकेशन कि भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा आपको क्या नहीं भूलना है बेटा? तो इसके अलावा नहीं भूलना है इस कोड को जरूर ध्यान रखना है। इस कोड को ध्यान रखोगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक, इसी तरह लगातार बने रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, और वो आपके कहाँ पे सहायता देगा? वो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। कहाँ पर? एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। तो इसी तरह लगातार बने रहिए, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि वो लोग भी जुड़ के अपना
नॉलेज को गेन कर सकें और एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ही है। क्या लिखा हुआ, लेट्स क्रैक एसएससी, इट मीन्स क्रैक कराना है। एसएससी ही नहीं है, क्योंकि उसमें यूपीएससी सारी चीज़ों में ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, और बाकी थैंक यू सो मच क्लास।